डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके सितंबर मंथ के लिए जो हम कर रहे हैं कि आने वाले सितंबर के 15 दिन जो रह गए हैं वो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आने वाले सितंबर के 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, किस तरह की न्यूज़ आपके लिए मिलेगी, गुड न्यूज़ है या कोई अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तो ये आपको, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली उसका कोई मतलब है, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ 100% रेजोनेट करे। हो सकता है ये करे भी, हो सकता है सभी के साथ एग्जैक्टली 100% रेजोनेट ना करे। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत करिएगा। देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। कार्ड्स देख लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। आई होप कि कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। एंड आपका 10 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले कमिंग 15 डेज जो सितंबर के बचे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर किसी के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपसे, अगर किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं, किसी की कोई बात आपको बुरी लगी हुई है, या कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, या मेंटली आप अगर डिस्टर्ब रहे हुए हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं, वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इस सितंबर में, आपके अगर किसी के साथ वाद विवाद हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, या तो आपके करियर का रहा हो या आपकी लव लाइफ में रहा हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मिसकम्युनिकेशन हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको चीज़ों में डिफरेंस करना आ जाएगा कि क्या गलत था, क्या सही था। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि किसी के साथ कोई भी वाद विवाद हुआ हो तो वो सुलझता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, कंपनी में कलीग्स के साथ रहा हो, या आपके फैमिली रिलेशंस वगैरह किसी चीज़ में रहे हों। दूसरा, जो लोग अगर घर बनाने का सोच रहे हैं, घर बनाने का अगर कोई सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वो मुझे इस पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका जो भी प्रोग्रेस चल रहा है अपनी प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड, चाहे वो प्लॉट लेना हो, घर बनाना हो, या किसी तरीके का भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका कुछ भी काम अटका हुआ था या कोई वाद विवाद चल रहा था। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी किसी का वाद विवाद चल रहा था तो वो भी सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिन लोगों का घर बनाने का सपना है वो अपने आप में एक प्रोग्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग वाहन खरीदना चाह रहे थे अपने लिए, कोई कार, गाड़ी, स्कूटर जो भी लेना चाह रहे थे, तो वहाँ उन लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। इसमें भी उन लोगों को डिसीजन लेने में इजी होगा और वो भी अपना एक एसेट तैयार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक गुड साइन है, एक अच्छा टाइम है कि आप लोग अपने लिए कुछ अच्छी गाड़ी या कार, मोटर बाइक, जो भी आपकी चॉइस हो, उसमें
अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों को। मतलब अगर फाइनेंस का इशू आ रहा होगा तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहा है, अगर माइंड सेट नहीं हो पा रहा हो, डिसीजन ना ले पा रहे हो तो वो भी करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ दिख रहा है मुझे कि कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी आप लोगों के ऊपर, जिसको ईजिली सक्सेसफुली आप लोग सॉल्व कर लेंगे या बेयर कर लेंगे। टेंशन की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जिम्मेदारियां आएंगी वो ईजिली आप लोग कर लेंगे। कुछ लोगों का दिख रहा है ट्रैवलिंग का भी। अगर आप लोगों का कहीं किसी जगह जाने का प्लान बन रहा हो फैमिली के साथ, या कहीं ना कहीं आउटिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग करते दिख रहे हैं, जॉब बिजनेस करियर से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपको कहीं प्रमोशन दिया जाए या आपको कहीं ट्रांसफ़र दिया जाए, या हो सकता है ऑफिस वर्क की वजह से ही आपको कहीं जाना पड़े। तो ये सितंबर मंथ में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिला के सितंबर मंथ जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, जो ट्रैवलिंग करने वाले हैं, जो कार वगैरह ख़रीदने वाले हैं, वाहन ख़रीदने वाले हैं, उनके लिए सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। येस, अगर हम फैमिली की बात करें, रिलेशन इमोशंस की बात करें अगर, तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग भी होते हुए नज़र आ रही है। जो लोग मैरिड हैं और कंसीविंग का सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि उनकी फैमिली में कोई हस्बैंड वाइफ जो हैं उनका फैमिली बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब हो सकता है आपके घर में कोई नया बेबी आ जाए या कोई कंसीव कर ले। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों के साथ हैं, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ नया भी करेंगे, कुछ नई शुरुआत। हो सकता है कोई प्लानिंग कर ले, घूमने का, आउटिंग का कर लेंगे। तो फैमिली के साथ, रिलेशन के साथ ये जो सितंबर मंथ आने वाला है बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करेंगे आप लोग। लोगों में प्यार रहेगा, इमोशंस रहेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर रहेगी। हैप्पी फैमिली दिख रहे हैं आप लोग मुझे। जिन पार्टनर्स का, जिन कपल्स का या जिन पार्टनर्स का या जिन लवर्स का आपसी विवाद चल रहा था, वो भी आपसी विवाद अगर कुछ चल रहा था तो वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं। मैरिड लोगों के लिए भी हैप्पी टाइम आ रहा है, और अगर हस्बैंड वाइफ में वाद विवाद चल रहा था या लवर्स में वाद विवाद चल रहा था, वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। और कुछ ना कुछ एक न्यू स्टार्ट करेंगे आप लोग। हो सकता है जिनकी शादी लाइक जिनकी एज है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे या किसी थॉट क्लैशेस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सब सॉर्ट आउट होंगी और कुछ एक नया प्लान हो सकता है। किसी की एंगेजमेंट का सोचें आप लोग, या अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन की लाइफ में एक स्टेप आगे आप लोग कुछ लेने का सोचेंगे कदम। तो कुल मिला के सितंबर मंथ जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसके बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज़ को आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचना है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचना है। साथ ही साथ हाँ, जो वाद विवाद ख़त्म हो रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि उनको कन्फ्यूजन में पड़ के वापस से उनको एनहांस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भड़काता है या कुछ भी बोलता है तो आपको दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी सीनियर से, कोई ऐसा अक्लमंद इंसान मेरा मतलब है जो आप लोगों का शुभ चिंतक हो, जिसको लगता है कि ये एक्सपीरियंस बंदा है, नॉलेजेबल बंदा है, या मेरी हेल्प कर सकता है, उनकी हेल्प लेकर भी आप अपने चीज़ों को और स्मूथ बना सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़े, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत जो आपसे नॉलेजेबल हो, उम्र में ज़्यादा हो, अगर आप चाहें कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है। जिसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है वो ज़रूर किसी से हेल्प लें, प्लीज़ किसी थर्ड पर्सन से हेल्प लें, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर हाँ, आप एक चीज़ गाइडेंस में और आ रही है कि आँख बंद कर कर किसी पे भरोसा मत करिएगा। हो सकता है कि जो सिचुएशन आपकी स्मूथ होते हुए नज़र आ रही है, तो कॉलेज हो, ऑफिस हो, या किसी भी वर्क एरिया हो, चाहे कहीं भी, आप सब पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आजकल का ज़माना ऐसा है कि हम जिस पर भरोसा करते हैं वो ही धोखा दे देता है ना। तो आप अपनी सूझबूझ से अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा।
अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम में आपको ऐसा लगा भी होगा कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरे सराउंडिंग्स में ही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर में ही हो, रिश्तेदार हो, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, सब मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे चीट कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन आगे आने वाले में भी समय में भी थोड़ा ये गाइडेंस जारी है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अलर्ट मोड पे ही रखना होगा। चीज़ें स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं, सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, फिर भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका हेल्थ वाइज भी मुझे चीज़ें ठीक नज़र आ रही। जिसका पहले से ही कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ चल रहे हैं, हो सकता है वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस से बचेंगे। लेडीज़ के लिए गायनिक प्रॉब्लम से जो लेडीज़ फेस कर रही हैं, वो एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेंगे। अगर किसी लेडीज़ के लिए उनका पर्सनल इशू चल रहा है, हेल्थ को रिलेटेड गायनी इशू चल रहे हैं, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करना उनके लिए ज़रूरी है। हेल्थ वाइज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, इस रीडिंग को अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे क्लेम करें। और कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कौन सी प्लेस है या कंट्री है, शहर कौन सा है, आप नाम ज़रूर लिखें। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे क्लेम ज़रूर करिएगा एंड अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं उसी कोशिश करूँगी कि उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका आने वाला समय, आने वाला महीना, आने वाला साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और ये साल डेफिनेटली ईश्वर करे कि आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे। थैंक यू।